आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। यह बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ये कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, ये अध्याय के शीर्षक है व्यवस्था के अंदर स्त्री सब के स्थान और यहोशू मूसा के उत्तराधिकारी। हम गिनती के किताब के ओ भाग में बानी जौना के हम नाम देले बानी एगो नया पीढ़ी। पिछला दफा हम देखनी है कि जब जनगणना कइल गइल तो केवल यहोशू और कालेब ही जिंदा रहन, जौना के नाम पिछला जनगणना में लिखल गइल। दूसरा शब्द में कहल जाए कि 20 साल और ओकरा से ऊपर के लोग ओ 40वां बरिस के समय में मुझ चुकल रहे लोग, और अब इसराइली सब नया पीढ़ी में शामिल कइल गइल बने और ये पीढ़ी में नया समस्या हुई। ये एगो हमेशा से समस्या रहल बा। एगो पीढ़ी खातिर दूसर का पीढ़ी के समझल, काहे कि हर एगो पीढ़ी अपन एगो विशेष समस्या के सामना करेले। ये बिल्कुल रोचक बात बा। केहू ये तरीके बंटवारा क देले बा। जब रुआ जवान बानी, रुआ अपना पुरानका पीढ़ी के आलोचना करिना, और जब रुआ बूढ़ होखिना तो रुआ जवान पीढ़ी के बुराई करिना। श्रोता, ये एगो मानवीय स्वभाव है। गिनती के किताब के 27वां अध्याय में पढ़िना, यानी कि गिनती की किताब के 27 अध्याय के पढ़िना तो हम पाइना कि पीढ़ी नया समस्या के साथ बनावल गइल तथा प्रस्तुत कइल गइल। मूसा ना जानत रहे कि हमरा का करे के बा। ओकरा प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करे के रहे, काहे कि अन्य राज्य के कानून के अनुसार मेहरारू तथा औरत सबके जनगणना ना होत रहे। सही में वो संपत्ति के रूप में समझल जात रहे। आई और ज्यादा जानकारी खातिर वो हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। गिनती की किताब 27 अध्याय 1 पद में ए तरी से लिखल बा। तब यूसुफ के बेटा मनसे के घराना सब में से मनसे के बेटा मकीर के परपोता अर्थात गिलाद के पोता और हेपेर के बेटा ई हमें महला, नोवा, गोगला, मिल्का और तिरसा। श्रोता, यदि रुआ परिवार में बहुते लड़की बाड़ी सा तो राउर परिवार में बहुते बेटी बाड़ी सा तो नाम समाप्त हो चुकल बा और रउआ सामान्य और प्रचलित नाम पसंद नहीं करत। तो रउआ एगो सूची बा जौना के हम रउआ के बतावे चाहतानी। महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा, हम ये सब नाम में से कोनो औरत के नाम नहीं सुनले और हमरा ख्याल से ई हम जानतानी काहे ई सलोफात के बेटी रही लोग। श्रोता, और ज्यादा जानकारी खातिर हुआ हमारा संगे गिनती के किताब 27 अध्याय 2 पद में एक तरी से लिखल बा। मूसा, एलियाजर याजक प्रधान सब और सब मंडली के सामने मिलाप वाला तंबू के द्वारी पर खड़ा होके कहे लगली, हमार बाबू जंगल में मुँह गए पर ऊ मंडली में ना रहन जौन कोरह के मंडली के साथ यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा भइल रहे, पर ऊ अपना ही पाप में मुगले और ओकर कोनो बेटा ना रहे। तब काहे हमरा
बाबू के नाम ओकरा घराना में से ऐसे मिट जाए कि ओकर कोनो बेटा ना रहे। हमने के काका यानी कि चाचा सब के साथ हमने के भी कुछ जमीन नीच भाग क के दे द। उनकर ई बात मूसा यहोवा के सामने रख ले। श्रोता, रुआ एह पद समस्या के देख सकतानी। ई आदमी सलोफाद निर्जन प्रदेश में मुँह गोले। उनकर 5 गो बेटी रही लोग और उनकर कोनो बेटा ना रहे। मूसा के नियम के अनुसार ऐसा लागता कि बेटा ही धन संपत्ति के अधिकारी होत रहे और औरत सब के धन संपत्ति के अधिकार न होत रहे। धन संपत्ति के अधिकार से वंचित कल जात रही लोग। श्रोता, अन्य राष्ट्र के व्यवस्था सब उन्हीं के वंचित कैले। यहाँ तक कि औरत सब की गिनती भी न होत रहे। तो ई सब कौना काम के रही सा। औरतन के स्थान कोनो न रहे और इस सलोफाद के बेटी सब बहुते उत्तेजित रहे लोग। श्रोता, आज हमने के औरत सब के बारे में बहुते बड़ बड़ बात सुने के मिलेला, पर श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल में उन्हीं लोगन के अधिकार मिलल बा। पवित्र शास्त्र बाइबल में उन्हीं लोग के अधिकार दिहल गइल बा। ये हम और रउआ के ओर से अधिकार यानी लोग के नहीं के मिलल, पर परमेश्वर के ओर से यानी के अधिकार दिहल गइल बा। यहाँ वो लोग बाणे जौन की सालों साल पहले कहले कि पवित्र शास्त्र बाइबल एगो पुरुष सब के किताब है। जौना अधिक बाइबल के पढ़िना उतना ही अधिक पाइना कि परमेश्वर के वचन औरत सब के अधिकार देला। अभी हम एगो मान्य नी ना कि हर हाल में उन लोग के अधिकार मिले के चाहिए। सच्चहू मूसा नहीं खन जानत कि हमरा का करे के चाहिए। श्रोता, आज के रीति रिवाज कानून के अनुसार निश्चय ही औरत सब यानी कि औरत जाति के कुछ नहीं के मिल सकत और यही से मूसा उन्हीं के मुकदमा के उन्हीं के केस के उन्हीं के आचार विचार के परमेश्वर के सामने ले जाता। परमेश्वर मूसा के प्रार्थना के स्वीकार कर रहल बाणे। तरुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। गिनती की किताब 27 अध्याय 6 और 7 पद में ये तरी से लिखल बा। तब यहोवा मूसा से कहले, सलोफाद के बेटी सब ठीक कहताड़ी लोग कि तू उन्हीं के काका यानी कि चाचा सब के साथ उन्हीं के जरूर से कुछ जमीन निज भाग क के द तथा उन्हीं के बाबू के हिस्सा उन्हीं के सौंप द। श्रोता, रुआ देख रहल बानी कि परमेश्वर औरत सब के अधिकार के पक्ष में बाणे। ई एगो अद्भुत कानून सब में से एगो ह जौन की विचारणीय बा। हम आज ऐसन आसन में रह रहल बानी जहाँ ई बहुत ही तुच्छ बात बा। ई हमनी खातिर बहुत ही मुश्किल के काम बा कि हम अपना आप के वापस ओह दिनन में रखी जब औरत सब के धन संपत्ति के रूप में मानल जात रहे। हाल ही में प्रचारक लोग जवन की ओरिनिका नदी पर जाति सब के बीच में काम करेलन हमरा के बतावत रहन कि वेनेजुएला में एगो परिवार के एगो लड़की एगो आदमी के हाथ बेच दिहल गइल, जबकि उ लड़की 10 साल के ना रहे। लड़की सब के व्यापार ऐसा कल जात रहे कि जैसे कोनो जानवर सब के साथ व्यापार करत होखे। ई रिवाज आज भी समस्या लोगन के बीच जीवित बा या अस्तित्व में बा। आज हर औरत सबके परमेश्वर के वचन खातिर शुक्रगुजार होके के चाहे, काहे कि पवित्र शास्त्र बाइबल ही ऐसन बा जौन की पहिल का हाली औरत सबकी अधिकार दिहले। हम समझतानी कि ई कतना आश्चर्यजनक बात बा। सलोफाद के बेटी सब ठीक कहली स तू उन्हीं के काका यानी कि चाचा सब के निज भाग यानी कि सबके बीच उन्हीं के
आवश्यक करके जमीन के नीच भाग द। हम उन्हीं के आधार पर परमेश्वर उन्हीं खातिर एगो नियम और कानून बनौले। श्रोता, गिनती की किताब 27 अध्याय 8 पद से लेके 11 पद में ए तरी से इस सब के बारे में बखान बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। एकरा अलावा तू इसराइली सब से ई कहिया, यदि कोनो आदमी पुत्रहीन मुँह जाए त ओकर बेटा भी ना होखे त ओकर भाग हिस्सा ओकरा भाई सबके दिह। यदि ओकर भाई भी ना होखे त ओकर हिस्सा ओकरा काका यानी कि चाचा सबके दे दिह। यदि ओकर काका यानी कि चाचा भी ना होखे त ओकरा घराना में से ओकर जौन हित नाथ होखे स ओनी के ओकर हिस्सा दे दिह और उहे ओकर अधिकारी होखे। इसराइली सब के खातिर ई नया के विधि ठहरी, जैसे कि यहोवा मूसा के आज्ञा दिले रहन। श्रोता, ई एगो भविष्य खातिर अद्भुत कदम है और ई मसीह के ए दुनिया में आवे से पहले लगभग 1500 साल में बनावल गईल। त आई मूसा का कर रहल बाणे। श्रोता, हम यहाँ दुखद विषय पर ध्यान देवे जा रहल बानी। हमने के काफी समय से मूसा के अनुसरण करत आइल बानी जा। मूसा उत्पत्ति के लेखक हमें, इसे उत्पत्ति के लेके अब तक हम उनका साथे बानी जा और एक घड़ी ए पृथ्वी से जाए के तैयार करे के बा। तरवा हमरा संगे गिनती के किताब 27 अध्याय 12 पद से लेके 23 पद तक रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। ये तरह से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी ध्यान से। फिर यहोवा मूसा से कहले, एह अबारीम पहाड़ पर चढ़ के वो देश के देख ल जौना के हम इसराइली सब के दिले बानी। तू एकरा के देखला के बाद अपना भाई हारून के समान अपना लोगन में मिला दिहल जाई, काहे कि सीन के जंगल में तू दोनों जाना मंडली के झगड़ा के समय हमरा यात्रा के उल्लंघन क के हमरा से विद्रोह कइले और हमरा के सोता के पास उनका दृष्टि में पवित्र ना ठहरौले। ई मरीबा नाम के सोता रहे जौन के सीन के जंगल के कादेश में रहे। तब मूसा यहोवा से कहलन, यहोवा जौन की समस्त मानव जाति के आत्मा सबके परमेश्वर हवन, ऊ ए मंडली के लोगन के ऊपर कोनो पुरुष के नियुक्त क दे जौन की उनका आवे जाए में आगे आगे चले और उनका अगुवाई क के ओहनी के बहरी ले जाए और लौटा भी ले आवे। जौना से यहोवा के मंडली बिना चरवाहा के भेड़ सबके समान ना रहे। यहोवा मूसा से कहलन, तू नून के बेटा यहोशू के ला, उ तो ऐसन पुरुष हमें जौना में हमार आत्मा बा और ओ पर आपन हाथ राख और ओकरा के एलियाजर याजक तथा सब मंडली के सामने खड़ा क के ओहनी के सामने ओकरा के अधिकार सौंप द। तू अपना पदा अधिकारी में ओकरा के उत्तरदायित्व सौंप जौना से इसराइली सब के सब मंडली उनकर आज्ञा मानल करे। उ एलियाजर के याजक के सामने खड़ा भी होखल करे और यहोवा के सामने उरीम द्वारा उनका खातिर पूछा करे। ओकरा आज्ञा के अनुसार इस्राएली लोग यहाँ तक कि सब मंडली उनका अगुवाई में बहरी जाए और लौटे। मूसा ठीक वही तरी कैले जैसे यहोवा उनका से कहले रहन और एलियाजर याजक तथा सब मंडली के सामने यहोशू के खड़ा कैलन, पर उनका ऊपर हाथ रख के उनका के अधिकार सौंप दिले जैसे कि यहोवा मूसा के द्वारा कैले रहन। श्रोता, यहोवा मूसा के स्थान लेवे खातिर एगो उत्तर अधिकारी नियुक्त कइल जाता। वो स्थान लेवे खातिर एगो आत्मिक आदमी के होकल बहुत ही जरूरी बा। अब हम रउआ के साफ तथा स्पष्ट कर चाहतानी कि उनका ऊपर हाथ राखल उनका के आत्मिक ना बनावल, ना ही उनका के कोनो शक्ति प्रदान कइल गइल। केवल एगो ही चीज जौन की उनका ऊपर हाथ रखला के द्वारा दिहल गइल, ऊ रहे परमेश्वर के सामर्थ।
श्रोता, दिहल गोल शब्द पर ध्यान दही। हमार चढ़ावा, हमार हव्य रूपी भोजन, हमार बलिदान हमरा खातिर। रउआ याद करी, ले व्यवस्था के किताब से वहाँ 2 तरीके बलिदान रहे। 5 बलिदान में से 3 सुखदायक सुगंध वाला बलिदान ना रहे। सुखदायक सुगंध वाला बलिदान मसीह के प्रस्तुत करेला। असुखदायक बलिदान भेंट रुआ और हमरा छुटकारा खातिर मसीह के कार्य सब के बारे में बतावेला। अब यहाँ परमेश्वर सुखदायक सुगंध वाला बलिदान के बारे में कह रहल बाणे और ऊ यानी कि परमेश्वर उनका से कह रहल बाणे, हमार चढ़ावा। ई बलिदान ना दर्शावेला कि मसीह यीशु हमनी खातिर का कोइले बाणे या मसीह के बारे में हमनी के विचार का बा। ले ऊ बतावलन कि परमेश्वर मसीह के बारे में का सोचेलन। श्रोता, अभी हमनी के और रुआ खातिर का मायने रखता। आज हम आराधना और आराधना के विधि के बारे में बहुत सुनी ना जा, बल्कि हमार आराधना में कतना आराधना सच बा या ए तरी बिना उद्देश्य के क्रियाकलाप बा। असली आराधना ऊ ह जब हम मसीह के बारे में परमेश्वर के विचार के सोचिना। सुखदायक सुगंध वाला चढ़ावा तथा भेंट जौना के परमेश्वर कहताणे, हमार चढ़ावा हव्य रूपी भोजन, हमार बलिदान दर्शा रहल बा या प्रकट करता कि परमेश्वर मसीह के बारे का सोचलन और मसीह क्रूस पर रुआ और हमरा खातिर जवन कोइले परमेश्वर उनका से संतुष्ट बने। रुआ का सोच रहल बानी? का रुआ उनका से संतुष्ट बानी जौन की मसीह ओ कलवरी के क्रूस पर कोइलन अपन जान दे के हमरा और रोवा के बचा दिले। श्रोता, मसीह न्योता दे रहल बाणे, हे बोझ से दबल लोग हमरा किने आव लोग, हम तोहनी लोग के आराम दे। करवा अपना पाप के बोझ के उनका किने ले आइल बानी। करवा मसीह यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहल बानी। अगर वह प्रभु किने अपन पाप के नहीं के ले आइल तो आजुए यही वक्त यही समय अपना पाप के गठरी मोटरी के लेके प्रभु के चरण में रख दी। प्रभु सब पाप के धो के रोवा के छाती से लगा ली हैं। हाँ तो श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। परमेश्वर रोवा सबके आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटें। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बने।